जगह गूंजता रहता है, हर जगह गूंजता रहता है। अरे यार मास्टर जी, सिस्टर जी क्यों बोलते रहते हैं हमें? ये नर्सिंग ऑफिसर क्यों नहीं बोलते हमें? यार क्या होता है मास्टर जी? क्या होता है सिस्टर जी? क्या होता है ब्रदर? क्या होता है सिस्टर? तो सर इस चीज़ को आप प्लीज़ एड्रेस कीजिए। ये समझ लीजिए कि जितने भी अगर हमारे पास जितने भी नर्सिंग फैकल्टी का यूथ है ना, यूथ हो गया, कोई भी हो गया, हर किसी के मन में सर ये क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल नर्स लड़त पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, एक्सपर्टों की एक सीरीज, एक मुहिम हमने शुरू की हुई है, जिसमें हमारी जितने भी नर्सिंग फैकल्टी के बड़े दिग्गज लोग हैं या फिर महानुभाव हैं या फिर जिन्होंने नर्सिंग जगत में अपना नाम कमाया, उन सभी को एक मंच पे लाने का हमारा एक प्रयास है। इसी एक क्यू में हम एक और नई शख्सियत, मैं नई शख्सियत इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ एक चुनिंदा लोग जो इन सर से मुखातिब नहीं है, वो आज इनसे मुखातिब हो जाएंगे। और बहुत सारी जो कम्युनिटी हमारी इस चेहरे से अनजान नहीं है, ये चेहरा किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा सर अपने मुखारबंदी से अपना इंट्रोडक्शन स्वयं करें। जी, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी बड़ी मुहिम को छेड़ा है, क्योंकि इनिशिएटिव लेने आसान होते हैं, उसको मेंटेन करके रखना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क होता है। मेरा नाम कनिष्क यादव है, मैं बेसिकली श्रीगंगानगर राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी एजुकेशन भी वहीं से हुई। देन इन सर्विस में होते हुए मैंने पोस्ट बेसिक की, अभी मेरी मास्टर्स भी चल रही है और यहाँ मैं सर्जरी विभाग में एज ए नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हूँ पिछले 13 साल से। एक क्वेश्चन हमारी हर, मतलब मैं ये देखूं कि जितने भी अपने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पर एक क्वेश्चन हर जगह गूंजता रहता है, हर जगह गूंजता रहता है। अरे यार मास्टर जी, सिस्टर जी क्यों बोलते रहते हैं हमें? ये नर्सिंग ऑफिसर क्यों नहीं बोलते हमें? यार क्या होता है मास्टर जी? क्या होता है सिस्टर जी? क्या होता है ब्रदर? क्या होता है सिस्टर? तो सर इस चीज को आप प्लीज एड्रेस कीजिए। ये तो ये समझ लीजिए कि जितने भी अगर हमारे पास जितने भी नर्सिंग फैकल्टी का यूथ है ना, यूथ हो गया, कोई भी हो गया, हर किसी के मन में सर ये क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो इसमें मैं बोलूँगा कि रिस्पेक्ट जो है वो अर्न करनी पड़ती है। आज कोई डॉक्टर बोलता है मुझे डॉक्टर बोलो, सही बात है सर, नहीं कहता। क्यों बोलते हैं उन्हें? वो एक सर वो तो सर एक है ना, टीचर को हम क्यों बोलते हैं गुरुजी? सर वो तो देखो एक चला आ रहा है, एक कहते हैं ना कि एक अपब्रिंगिंग हुई है इस चीज की। टीचर वर्ड का उद्भव हुआ है एक तरह से, मैं तो ये कहूंगा। तो हम बोलते आ रहे हैं, डॉक्टर वर्ड का उद्भव हुआ है कि यार ठीक है हम डॉक्टर्स बोलते हैं। लेकिन सर एक नर्स जो वर्ड है ना, तो ऐसे एक चीज नर्स का भी उद्भव हुआ मैं बता होगा रहा हूँ कभी। सर कि नहीं, नर्स तो सर क्या बैकबोन है। अगर किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी संस्थान की, कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर दिमाग है तो नर्स दिल की धड़कन है। अगर धड़कन ही रुक जाएगी तो सर सब कुछ खत्म है ना। लेकिन जो नर्स जी, जो वर्ड है, उसका उद्भव नहीं हुआ, लेकिन जो हम जो लोग है ना, हमने उस नर्स वर्ड को एक्सप्लोर किया है। तो फिर हम इस चीज में क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बट उस सेल्फ रिस्पेक्ट में एरोगेंस नहीं आनी चाहिए और रिजिड नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले सामने वाले का भाव चेक करना है, वो आपको किस भाव से बुला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोल रहे हो कि नर्सिंग ऑफिसर, कोई अभी दूसरा आके बोलेगा जी मुझे तो एनओ बुलाओ, ठीक है? तीसरा आके बोलेगा मैं तो काम डॉक्टर जैसा करता हूँ, मुझे डॉक्टर भी बुलाओ। सबके अपने-अपने। कोई मैंने ये भी सुना है कि कोई बोलता है जी आप मुझे सिस्टर जी क्यों नहीं बोले? सिस्टर क्यों बोले? ठीक है, तो जैसे एक इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक रेडी वाला होता है, तो एक नया-नया व्हाइट बोर्ड लेके आता है या ब्लैक बोर्ड जिसको आप आज पहले बोलते थे। तो वो लेके आता है तो उसके रख लेता है, तो उसके ऊपर लिख देता है कि यहाँ पे ताज़ी फल और सब्जियाँ मिलती हैं। तो उसकी अच्छी सेल होने लग जाती है। देन कोई आप जैसा मेरे जैसा जाता है कि भाई साहब ये यहाँ क्यों लिखा है? यहाँ हटाओ, ताज़ी फल सब्जी मिलती है, ये लिखो और बड़ा लिखो। बड़ा लेकर। तो यहाँ हटा देता है, ताज़ी फल सब्जियाँ मिलती हैं। तो उन्होंने बोला कि देन दूसरा बंदा आता है, तो वो बोलता है जी यहाँ ताज़ी, तो पता ही है ना सब्जी वाला तो ताज़ा ही रखता है, तो आप ताज़ा भी हटाओ। सब्जी मिलती है। हाँ, सब्जी मिलती है, फल मिलते हैं, ऐसे करके। ठीक है जी, वो हटा देता है। फिर बोलता है जी ये फल सब्जी लिखने का क्या मिलता है? तो रहा है। तो यहाँ पे ये आप इसको भी हटाओ। हाँ। तो वो कहते हैं जी बस मिलता है क्या? नीचे एरो लगा देता है ये। तो फिर वो कहता है, अगला बंदा आता है, वो बोलता है ये क्या लिखा है एरो लगा के मिलता है? इसको सब हटा देना, पता ही है, दिख तो रही है, सब्जी बेच रहा है। सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, इसको हटा दे। तो वो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। देन फिर नया आदमी आता है, वो कहता है इसको खाली क्यों रखा है, इसके ऊपर कुछ तो लिख ले। कुछ तो लिख ले। सो कहने का मतलब है कि कोई क्या बोलता है, कहने का मतलब है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको सामने वाला कैसे एड्रेस कर रहा है, ये उसके भाव को आपने नोट करना है। हो सकता है वो दिल से आपको सिस्टर बोल रहा हो सकता है आपको दिल से आपको ब्रदर बोल रहा हो सकता है वो आपको इवन मास्टर भी बोल रहा हो सकता है आपको नर्सिंग ऑफिसर भी बोल रहा हो। आप जब अच्छे काम करेंगे, आप उससे जो बुलवाना चाहें, वो बोल देगा। मेरा कहने का मतलब है ये। डेजिग्नेशन है, वो इसलिए था क्योंकि मेल उस समय नहीं थे, तो उस समय था कि नर्स सिर्फ फीमेल ही होती हैं। तो फिर बोला कि मेल फीमेल, मेल नर्स होना चाहिए, होना चाहिए। तो उस समय ये विषय आया, तो उस समय डेजिग्नेशन चेंज करके नर्सिंग ऑफिसर किया। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो डेजिग्नेशन चेंज हुआ। ठीक है, एंड वी शुड अप्रिशिएट जिन्होंने ये भी काम किया। समय के हिसाब से चीजें बढ़नी भी चाहिए, अपग्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन बोलते थे, अब वो फिर स्टाफ नर्स बोलने लगे, एग्जैक्टली नर्सिंग ऑफिसर बोलने लगे। एग्जैक्टली चीजें तो अपग्रेड ही हुई है। और उस समय आप पूछो 50 साल पहले वालों से, वो कंपाउंडर से बड़े खुश होते थे। जी बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, बीच वाली जो आई फेज, उसमें नर्स से खुश होते थे।
आज हम बोल रहे हैं कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बोलो। देखो बोलो क्या नहीं बोलो ठीक है, वो आपके कामों पे डिपेंड करता है। आप काम करोगे, मैंने तो एक से पूछा कि तुम्हें डॉक्टर बोल दे तो कैसा लगे, क्यों सर मुझे डॉक्टर क्यों बोले, मैं क्या वो तुम्हें रिस्पेक्ट से बोल रहा है। पढ़ा भी सर, आपने एक जगह कहीं संबोधित भी किया था किसी को कि जो आपने भाव वर्ड बोला, ए सिस्टर, ऐसे थोड़ी ना बोला जा रहा है आपको, एग्जैक्टली आपको बोला जा रहा है सिस्टर जी। सिस्टर तो जी। भाव कैसा है किसी इंसान का, एग्जैक्टली वो भी मैटर बहुत जरूरी करता है। ये सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका उस दिन जब मैंने कहीं पढ़ा था है आपको ना। संबोधन दूसरा करते कि हुए। आप अपने नाम को लिखो, डेजिग्नेशन को लिख के रखो, तो सामने वाला आपको कैसे एड्रेस करेगा। आपको लगे ए नर्सिंग ऑफिसर, आप ऑफेंड फील कर जाओगे। आपको कैसे कैसे बोल दिया, उसने तो बोला कि आप ही तो बोल रहे हो नर्सिंग ऑफिसर बोलो, क्योंकि आपने अपना नाम तो लिखा नहीं। तो आपका काम ही आपकी असली पहचान होना चाहिए। ये हमारे सब मिथ्या अहंकार होते हैं कि हमें ये बोल दो तो हम खुश हैं। मैं कह रहा हूं सामने वाले का भाव चेक करो, प्यार से जो बोल रहा है, इज्जत से जो बोल रहा है, वो आपको जो बोलो वो बुलवाएगा। तो जो हमने बात की कि डॉक्टर को, टीचर साहब को, उन्होंने अपने आप को काम करके साबित किया पूरी कम्युनिटी ने। वो आज हमें भी साबित करना है। हम काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं। कितने इंस्टीट्यूट है, चलो आप मुझे ये बताओ कि कितने इंस्टीट्यूट है या कितने ऑफिसेज होंगे जो हमारे वाले होंगे कि जो ये बताते हैं कि एक साल में नर्सेज ने इस इंस्टीट्यूट में इतनी सर्जरी में असिस्ट किया। आप बता दो एक इंस्टीट्यूट। सर अगर कहीं कोई सर्जरी सक्सेस भी होती है तो क्या हमने काम नहीं किया, लेकिन हमने बताया नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो समस्या समझ आई, समझ हम काम कर रहे हैं। जंगल में नाचा मोर किसने देखा, किसने देखा, किसने देखा। वही चीज हो रही है। लेकिन सर पता होना चाहिए ना सर ये चीजें भी, क्योंकि कौन बताएगा, क्योंकि हम लोग हम बताएंगे, हम अपने हमारे जो बड़े लोग हैं वो बताएंगे। तो आई थिंक ये जो चीजें, इनमें हमें सुधार करने की जरूरत है। मैं वही बोल रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। पब्लिक ऐसे नहीं है रिस्पेक्ट नहीं करती। कोविड में आपने देखा नहीं कितनी रिस्पेक्ट हुई। अब इसे मेंटेन करना, सस्टेन करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। जी सर, ठीक है, बहुत अच्छा उस टाइम जब मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कंपैरिजन वाली बात को, आपने इनडायरेक्टली में बोला, लेकिन बहुत बहुत अच्छे से सटीक तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि कितना कुछ चेंजेस हुआ है और कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं, वो इनडायरेक्टली आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। सर एक आखिरी में सवाल, बहुत अच्छा सर आपके साथ इंटरव्यू चल रहा है, मेरा तो है कि खींचूं इसको लेके चलूं और आगे, लेकिन सर थोड़ा समय के अभाव की वजह से आखिरी सवाल सर आपसे ये जरूर करना चाहूंगा कि आपको हमारे साथ इस जगह, इस मंच पर, नर्स इंटर प्रेप के मंच पर जुड़कर कैसा लगा, और हम इस मंच के द्वारा और किस तरह से हम नर्सिंग फैटर्निटी को एक जगह, एक अपनी पूरी कौम को एक जगह हम स्थापित कर सकते हैं सर। देखो जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि हमारे में क्या विकार हमें दूर करने होते हैं और क्या क्वालिटी हमें डेवलप करनी पड़ती है। आप वीडियो ओब्वियसली दोबारा देखोगे जब एडिटिंग करने जाओगे, तो आपका आंसर वहीं पे छुपा हुआ है। ठीक है, वो भाव आप में है तो लोग आपसे अपने आप ही जुड़ते जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छी चीजें जब तक पब्लिक में नहीं पहुंचेंगी तब तक पब्लिक भी आपको जो है सराहेगी नहीं। मैंने जैसे अभी अब हमारी जो बात हुई कि हमें चीजों को बताना भी आना पड़ेगा कि हमने ये किया। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको कि एक दो बच्चे होते हैं, दो दोस्त होते हैं, तो खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते वो जंगल में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि जो बड़े वाला है वो कुएं के अंदर गलती से गिर जाता है और छोटे वाला उसको, जो उससे मतलब आधे भार में है, बहुत मतलब इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा फोकस होके उसे बचा लेता है। और गांव वाले पूछते हैं भाई तुम कहाँ थे और तुम पानी से लथपथ कैसे हो। तो वो बोलता है जी बड़े वाले के लिए बोलता है जी पानी में गिर गया था तो छोटे वाले ने मुझे निकाला। तो वो सारे गांव वाले बिलीव नहीं करते। क्यों बिलीव नहीं करते? यार ये तो मतलब कि इसके पास ना कमजोर है ना इसके पास समझ है किसी भी चीज, इसने कैसे किस तरह से बचाया होगा। क्योंकि उस समय वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई रील बनाने वाला नहीं था। अब बात समझें। अच्छा। ठीक है, अगर वो होती, एविडेंस होता, प्रमाण होता, तभी तो लोग बिलीव करते। ये बहुत सही बात है। अदरवाइज तो वो मजाक हो गया। मजाक हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे साथ भी है, हम काम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, बातों से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पेपर पे नहीं लेके आ रहे हैं। हमें पेपर पे लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कितने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं जिनके प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ नर्सेस के इंटरवेंशन के बाद में, उनके अच्छी केयरिंग के बाद में वो बाहर आते हैं। लेकिन कितनी स्टोरीज हैं जो बाहर आ पाती हैं। वो तो सर सारी कहते हैं ना कि अनरिवील्ड हीरोज की तरह हम है ना बैक स्टेज रह जाते हैं हर बार। लेकिन हमारे पास एक ही जवाब है, हमारा तो काम है, हमें नहीं बताने की जरूरत है। आप मत बताओ। आप कम्युनिटी के लिए फिर आप अच्छे जो है, फिर आप कैसे उसको आगे बढ़ाने के लिए विचार रखोगे, कैसे सोचोगे, कैसे आगे बढ़ेगी। तो अच्छी चीजें बाहर आना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी तो वैसे भी बहुत जल्दी और बहुत सोशल मीडिया में आप देखते ही रहते हैं
ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ होगी वो मैं थिंक मुझे लग रहा है इंस्टा की या यूट्यूब की एल्गोरिदम भी उसको सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल सर, ये तो होता ही है सर। आज अगर हम कोई ब्लॉग बनाने जाएँगे या कुछ भी रील बनाने जाएँगे तो सर वो बहुत जल्दी एल्गोरिदम पकड़ेगा। लेकिन हम कुछ अच्छी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे तो वहाँ उस चीज़ों के लिए भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होएँगी। तो वही है कि हमें जो है ऑल इन ऑल एक जो हम पहले जो 3-4 चैप्टर हम जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में छोड़ देते हैं, वो मुझे लग रहा है कि उसी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करके अपने आप को सही तरीके से रिप्रेज़ेंट करना चाहिए। जो नर्स है, पब्लिक सोचती है वो बहुत बड़े सभ्य होते हैं, शालीन होते हैं, वैसे ही हमें नज़र आना चाहिए, ठीक है? और अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए और काम करने के बाद में वो काम को रिप्रेज़ेंट करना भी आना आना चाहिए साइंटिफ़िक मैनर में, बहुत ठीक है? अच्छा सर, आपने है ना इतना हुँ। अच्छा एड्रेस किया, आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमें दिया, आपने हमें हमारे इस मंच को सराहा सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और जितने भी हमारे जो कौम है, हमारी नर्सिंग फैकल्टी कौम है, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जुड़े रहें इसी तरह से और भी नई शख्सियत, बहुत अच्छे चेहरे आपके साथ मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। बस आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।